नमस्कार। आज एक मूलमती सेकुलर का वीडियो हम देख रहे थे जिसमें वो कृष्ण को जो है वो हिंसक बता रहा था और गीता जो है वो हिंसा को प्रेरित करने वाला एक काव्य और इसके साथ साथ वो जो हिंदू और भाजपा है वो कृष्ण से लेती है, इसलिए ये लोग हिंसा करते हैं। और वो हिंसा हिंसा जो कहा था राहुल गांधी ने वो सही कहा था। ये सब तमाम बकवास बातें उस मूलमती ने कही। तो मूलमतियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने आप को जो है वो भाजपा कांग्रेस आप करिए, उसमें रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भारत के महापुरुष हैं उनको इससे दूर रखा जाए। और उस मूलमती को शायद ये नहीं पता कि कृष्ण वो ऐसे एक पब्लिक फिगर थे। एक पब्लिक फिगर या जो नायक होता है उसके पास उसको सबसे बड़ा भय क्या होता है? उसका भय होता है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि जनता में उसकी इमेज खराब हो। वो ऐसा कोई काम ना करे, जनता में उसकी छवि खराब हो, जनता के जो प्रचलित जो समाज की चीज़ें हैं उससे वो अलग जाए। किंतु कृष्ण ने हिंसा को रोकने के लिए एक नहीं कई बार ऐसा किया। कृष्ण जो है वो काले वन के साथ में जो है लड़ाई होती, हजारों सैनिक मारे जाते। काले वन के साथ उन्होंने जो है वो रण को छोड़ के भाग गए। रण छोड़ कहलाना, मृत्यु को छोड़ के भाग जाने का कलंक उन्होंने अपने उस पे लिया और वो लेकर के वो गए उन्होंने, और अल्टीमेटली तो वो उन्होंने कलंक लिया। उसके साथ उन्होंने सबसे बड़ा कलंक, और क्या बड़ा कलंक होता है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देना, भाग जाना वहाँ से। जरासंध के साथ लड़ाई होती थी, जरासंध बार बार आता था, जरासंध के साथ लड़ाई होती थी, हजारों निर्दोष सैनिक मारे जाते थे। उन्होंने हमेशा जरासंध को हराया, किंतु बार बार लड़ाई होने से, निर्दोष सैनिकों के मारे जाने से उन्होंने कहा कि यार इस झगड़े को चलो हम अपनी जन्मभूमि छोड़ देते हैं। एक ऐसा कलंक ले लिया उन्होंने, किंतु वो उन्होंने छोड़ दी, और वो इसलिए कि भाई वो बार बार लड़ाई ना हो। किंतु वही जरासंध जब उसने लड़ाई अन्यों के साथ किया और उसने वो ऐसा कोई अपनी हिंसक प्रवृत्ति को वो बढ़ाता रहा। पहले उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई चलो शायद वो मेरी वजह से हिंसक है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति है तो उन्होंने जरासंध को, किसी व्यक्ति को पूजा करते हुए मारना एक बहुत बड़ा जो है वो कलंक का काम होता है। किंतु कृष्ण ने वो काम भी किया। तो प्रभु श्री कृष्ण ने जो है वो हमेशा हिंसा को अगर वो रोक सकते थे, लोगों की जाने जाना रोक सकते थे, ऐसा उन्होंने जीवन भर अपने ऊपर, अपने यश पर कलंक लगा करके भी उन्होंने ये काम किया। उस समय उनकी उस संबंध में बुराई होती थी, उस संबंध में इस लोगों को लेकर के, चाहे वो शिशुपाल हो और चाहे वो पौंड्रक जैसे राजाओं, वो उनकी बुराई किया करते थे, किंतु फिर भी कृष्ण ने ये काम किया। और किंतु ऐसी स्थिति आ ही जाती है जीवन में जब धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना अवश्यंभावी हो जाता है। और वही स्थिति जो है वो दुर्योधन ने निर्मित कर दी थी। लिहाजा महाभारत का युद्ध होना जो है वो अन्याय के, अत्याचार के रिमूवल के लिए बहुत ज़रूरी था। तभी कृष्ण ने ये कार्य किया। कृष्ण ने इस महाभारत युद्ध को प्रेरित किया और इतना भयानक था। तो कृष्ण जो है वो हिंसक नहीं थे। और आज आप देखें, अभी का उदाहरण आप उसको ले लीजिए, सिखों के 9 गुरुओं की श्रृंखला, 9 के 9 गुरु जो है उन्होंने अत्याचार स्वयं पे सहे मुगलों के, किंतु उन्होंने जो है वो लड़ाई करने का नहीं किया। किंतु औरंगजेब ने आकर के उस पानी को इतना गर्म कर दिया कि संपूर्ण समाज के लिए झुलसने की नौबत आ गई। तो सिख गुरुओं को भी हथियार उठाना पड़ा अंत में। तो हथियार उठाना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा है कि जय अहिंसा परमो धर्मा शस्त्र धर्मा, किंतु तो धर्म हिंसा तथैव च। तो ये मूढ़मती कृपया करके इसको दूर रखें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। और आप सब भी इस बारे में जो है वो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसा है तो उसको जवाब दें। इसके लिए ही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। धन्यवाद।